शादी तो आपको करवानी ही पड़ेगी, हर हाल में। जस्ट गेट ऑफ माई नर्व्स। और ये मेरा घर है, अपनी आवाज नीचे रखो। बजाय इसके कि अपनी बहन का घर बसाओ तो मैं अपनी पड़ी है। लेकिन बाबा, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप कितनी बार एक ही लड़के से मुझे रिजेक्ट करवाएंगे? ठीक है, अगर उन्हें समन से शादी नहीं करनी, फाइन। राहा के बाप से कहो कि हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे। जामिन, तुम औलाद का सौदा कर रहे? ओह प्लीज, फॉर गॉड सेक्स, ज्यादा मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है, समझी? क्या तुमने सालार की शादी नहीं तय की थी? हाँ, उस गूंगी बहरी लड़की के साथ, सिर्फ समन की शादी करवाने के लिए? तो जो तुम कर सकती हो वो मैं नहीं कर सकता क्या? सारी जिंदगी इन्वेस्ट की है मैंने इन लोगों पर। तो बता दीजिए कितनी इन्वेस्टमेंट की है आपने? सब सूद समेत वापस कर दूंगा। तुम इन लोगों के लिए मुझसे उलझोगे? हाँ, इन लोगों की खातिर इस घर में तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला। इस औरत ने कभी तुम्हें अपना नहीं समझा, इन भाइयों ने तुम्हारी परवाह नहीं की, और तुम इनकी वकालत करोगे? मुझे मेरा हक दिलाना तो आपका काम था ना बाबा। आफ्टर ऑल मेरे सगे तो सिर्फ आप ही थे, नहीं? जिस तरह मैं बच्चा था उस तरह इन सब ने नादानी में वही किया जो आपने इन्हें सिखाया। खैर, मैं इन गलाज़त भरी डिटेल्स में नहीं पढ़ना चाहता। समन बाहर पढ़ने जाएगी, प्लीज उसे इस वक्त शादी के झमेलों में मत डालें। मैं लेकर जाऊंगा समन को अपने साथ और उसका एडमिशन भी कराऊंगा वहां पर। वेरी नाइस। जब सबने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मुझसे झगड़ा किस बात का? जामिन, बात झगड़े की नहीं है, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपनी औलाद की खुशी में खुश हो जाओ। इतनी छोटी सी बात तुम्हारी मोटी अकल में नहीं आ रही है। हेलो ईमान। हाँ मनाल, क्या वो इतनी सारी कॉल्स क्यों कर रही थी? तुम कहाँ गायब हो? दोपहर से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, बस एक मसला था, उसमें थी। मुझे बता क्या हुआ? ईमान, क्या जैन पाकिस्तान वापस आ गया? मतलब मुझे नहीं पता। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए क्योंकि जैन आया था आज हमारे ऑफिस। क्या? उससे तुमसे कुछ कहा? नहीं, जब तक मैं रिसेप्शन पहुंची तो वो जा चुका था। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ईमान, क्या हुआ? कोई बाहर आया क्या? नहीं, कोई नहीं। तो तुम बाहर क्यों जा रही हो? मुझे लगा नादिर आया है। अच्छा, तुम रुको, मैं जाके देखता हूँ। अब नहीं।
बात वहीं से शुरू हुई जहां खत्म हुई थी। उस दिन भी क्या इतनी हसीन लग रही थी। तुम वापस कब आए? तुमसे दूर जाने की कोशिश तो बहुत की मैंने, लेकिन फेल हो गया। अब मेरा पीछा क्यों कर रहा? से पीछा करना नहीं, हुस्न इत्तेफाक कहते हैं। पहले मेरे ऑफिस, फिर मेरे घर और अब यहाँ। इतने इत्तेफाक में हुस्न नहीं होता। मोहब्बत में अक्सर ऐसे हसीन इत्तेफाक होते रहते हैं। तुम्हारे जो भी इरादे हैं ना, उन्हें थाम कर रखो। क्यों? शादी हो चुकी है, जानता हूं मैं। हमेशा से ऐसे ही ख्वाब थे ना बड़े बड़े घरों में रहने के। मिल गया तुम्हें तुम्हारा ख्वाबों का शहजादा? मिल गया। सालार। 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 ये देखो, ये है मेरे ख्वाबों का शहजादा, जिसे मैंने कभी ख्वाबों में तो नहीं देखा, लेकिन मुझे हकीकत में मिल गया। तो मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं क्या उस दिन भी इतनी हसीन लग रही थी? नहीं, ये सालार की मोहब्बत है जिसने मुझे इतना हसीन कर दिया है। खैर, आई होप यूल हैव अ ग्रेट इवनिंग। चलो। एक मिनट ईमान, हमारा शायद सही से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। सालार, अदनान का भाई। Zan, I'm Raha's cousin and your wife's ex-fiance. Of course, I know that. कहने में तो बहुत पुरानी बात लगती है, लेकिन वो कहते हैं ना, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अब हम जमीन पे बैठे लोग इस हकीकत से लड़ नहीं सकते। मैं इन फरसूदा बातों को नहीं मानता। लॉयर हूं, बगैर दलील के बात समझ ही नहीं आती। जी बिल्कुल, लॉयर तो आप हैं, लेकिन शायद इस बार जरा चूक गए। सामने खड़ी हकीकत आपको नजर ही नहीं आ रही, तो फिर दलील कैसे मिलेगी? खैर, उम्मीद है आपको यहाँ किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ईमान, चलें? ठहरा था कोई गिला और थोड़ी